निखिल आप लेट हो, टाइम से आइए आप। बस मेरे ख्याल से मैं शुरू कर लूँ। हाँ जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। ध्यान से सुनते रहिएगा। आप पहले थोड़ा सा आप बता दीजिए, अगर किसी का 10th क्वेश्चन तक नहीं हुआ है, ठीक है, मैंने कल लास्ट 7th किया था, 8 9 10th मेरे अकॉर्डिंग तो सेम टाइप के हैं, फिर भी हो सकता है किसी किसी का ना हुआ हो। ठीक है, तो किसी का 8 9 10th में से कुछ भी नहीं हुआ तो आप हैंड रेज कर दीजिए, या बोल सकते हैं जो भी अटका हो ना आपका 8 9 10th में से, आप बोल सकते हैं, नहीं तो वो स्किप होने वाले हैं। फिर जो अटका होगा वही करा देंगे हम पहले आपको। 8th 9 10th किसी का भी रुका हुआ क्वेश्चन है तो नहीं, सबका हो चुका। तो बस 11th में जरूर, कई सारे बच्चों ने होमवर्क भी भेजा और 11th एंड में रोक रखा है, कुछ का एक दो का हुआ भी है। ठीक है भैया, तो 11th हम पूरा कर लेते हैं। उसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, एक बारी देखने जैसा। एनसीईआरटी है या जहां प्रैक्टिस कर रहे हो मार्क कर लेना, इन फर्स्ट 16 क्वेश्चन में जो बेटर क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और थोड़े बेटर भी हैं, वो 7th है, 11th है, 13th है। 7th 11th 13th, ये पहले 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर 18 से 24 वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अलग टाइप है, वो अलग से सीखना पड़ता है। ठीक है जी, अभी हम 11th करते हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा। अच्छा, ये इंटरफेस तो 10th का चल रहा है, एक सेकेंड आप मुझे देंगे, मैं इंटरफेस 11th वाला चेंज कर दूं। ठीक है जी, ताकि क्वेश्चन की स्लाइड हमारी 11th वाली आ जाए। सर 9th क्वेश्चन। 9th अटका, ओके 9th करेंगे हम पहले। ठीक है जी, हेलो हाँ जी। सर, 9 में सर लास्ट में 1 - 1/2 के प्लस 1/2 के प्लस 1 आया था, तो इसमें बस प्लस 1 को 2 × पावर 1 लिख सकते हैं ना सर? समझ गया मैं, 9th हमें वैसे ही करना है, आप देख लीजिए, एक दूसरे बच्चे की प्रॉब्लम भी है, 9th करना ही है। छोटा सा मूवमेंट है राइट में, एलसीएम पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, जिस बच्चे ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और औरों का भी कईयों का अटक सकता है, शर्माना मत, कहीं भी पूछने में मत शर्माना। ठीक है, क्वेश्चन हमें सारे करने हैं, अगर दिक्कत है तो जरा, मतलब ऐसा नहीं है बहुत बड़ी दिक्कत होगी, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम रह गई होगी, देख लीजिए। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, पूछना जरूरी है। तो मैं स्टेटमेंट को पीएम तो आप बोल ही दोगे, देखो मैं क्वेश्चन पे ही लिख देता हूँ आपकी बारी तो। ठीक है, अब मैं एन की जगह पहले 1 डाल लेता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ध्यान देना, ध्यान देना, इस लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देख लो। इस लास्ट टर्म nth टर्म में n की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक का सम तो फर्स्ट टर्म ही होती है, तो वो फर्स्ट टर्म 1/2 की पावर 1 बन जाएगी, यानी हाफ आ जाएगी। राइट हैंड साइड में मेरे को पता है सारे बच्चे जो भी अटके हैं पीके प्लस 1 पे ही अटके हैं, पहुंचते हैं वहां पर। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट कर दिया है, 1 - हाफ, ये भी हाफ आ गया, इंप्लाय कर गया लेफ्ट हैंड साइड। एक बेसिक प्रैक्टिस होने के बाद बस आप लास्ट स्टेप में फंसते हैं, जिस भी क्वेश्चन में फंसते हैं। 1 पे ट्रू आ गया, आप बोल दोगे implies that P1 is true। ठीक है भैया, अब सेकंड स्टेप शुरू हो गया, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। सभी नेचुरल पर स्टेटमेंट ट्रू दिखाना था। कंसेप्ट हम पूरा बोल चुके हैं, हम बस क्वेश्चन का कोई अटक रहा है कैलकुलेशन वाइज, वही देख रहे हैं बस। चैप्टर का कंसेप्ट तो हो चुका ऑलरेडी। ठीक है भैया, k पर ट्रू मान लिया हमने, n की जगह मैंने स्टेटमेंट में देखो k डाल दिया, इसी वाली स्टेटमेंट में 1/2 प्लस 1/4। जरूर पूछा सिर्फ एक या दो बच्चों ने है, लेकिन मुझे मालूम है कम से कम 10 बच्चों का अटका होगा ये, कम से कम।
ठीक है, और बहुत छोटी बात पे लास्ट में अटका होगा, चेक कर लेना ध्यान से। सॉरी, n की जगह k डालना था, तो 2 पावर k इक्वल है 1 माइनस 1/2 की पावर k पर ट्रू मान लिया, आगे आप स्टेट कर दोगे, नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। k की जगह हम k प्लस 1 पुट कर देंगे, 1/2 लेफ्ट हैंड साइड सीरीज है। अब आप कई बारी सुन चुके हो, कल मैं बार बार बोलता जा रहा था आपको कि ये लास्ट टर्म जो कि आपकी k टर्म है, जैसे ही आप इसमें k प्लस 1 डालते हो, ये लास्ट टर्म आपकी k प्लस 1 टर्म हो जाती है। और अगर ये k प्लस 1 टर्म है, k की जगह k प्लस 1 डाला, तो इससे प्रीवियस k टर्म होगी और वो यही होगी। ठीक है भैया, आपको ये भी आइडिया है, प्रीवियस वाली सम निकालने के लिए, असम्पशन यूज करने के लिए हमें लिखनी पड़ती है। राइट हैंड साइड k की जगह k प्लस 1 डालोगे, ये आपका pk प्लस 1 सेट हो गया। ठीक है, मेरे को नहीं लगता यहाँ तक कोई बच्चा फंसा होगा। अब देखो, फर्स्ट टर्म से लेके 1/2 से 1/2 की पावर k तक का सम आपको ये असम्पशन यानी इक्वेशन नंबर 1 से पता है। अब मैं pk प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 1/2 से 1/2 की पावर k तक का सम मेरे पास है 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। बस जिसको दिक्कत आई है यहीं पर आई है, इसी पोर्शन में आई है। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना आप, यही स्टेप खास है। ठीक है, प्री पार्ट में हटा दूं ना, P1 हटा दूं, किसी को जरूरत है तो बोल दे वो। हाँ जी, देख लेना एक मिनट, जिन्होंने कर लिया वो भी देख लेना, वो भी चेक कर लेना। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, मेरा एक क्वेश्चन है जो माइंड में ही सोचकर जवाब देना आपको, ऐसे बोलना नहीं है। ये जो pk प्लस 1 की लेफ्ट हैंड साइड हम अजम्पशन से वैल्यू डाल पाए अभी और ऐड करनी है, क्या मुझे इसे आगे ऐसे कुछ भी लाने के लिए ऐड करना है कि भाई बस ऐड कर दो, या राइट हैंड साइड मैच करने के लिए आगे बढ़ाना है? तो कोई बच्चा बोलेगा सर राइट साइड लाना है आपको, तो जब आपको राइट पता है राइट साइड लाना है, तो देखो 1 ऑलरेडी राइट हैंड साइड मैच करता है, माइनस मैच करता है, तो इसके एडिशन में एलसीएम में आप इस 1 को पार्टिसिपेट मत कराना, ये 1 एज इट इज लिखे रहने दो, माइनस एज इट इज लिखे रहने दो, बस एलसीएम इन दोनों का लेना है। एक और बहुत बड़ी बात यहाँ हो रही है जो कि आपसे स्किप हो जाएगी, प्लस माइनस आपको आता होगा तो भी स्किप हो जाएगी, तो आप फंस जाओगे यहाँ पर, इसी वक्त ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 माइनस मैंने सेम लिखा क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड पे सेम चाहिए था। जब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये देखो 10th में मैं एक बात बहुत बोलता था आपको, अगर याद आती हो, कि जो डिवाइड का साइन होता है, ये लाइन ब्रैकेट का काम करता है, ब्रैकेट का काम करता है। कभी ऐसे लिखा हो 3 + 2/2, तो बॉडमास रूल तो कहता है ना पहले ब्रैकेट खोलो, तो ये ब्रैकेट का काम करता है, पहले ब्रैकेट सिंपल करना पड़ेगा, यानी पहले ऐड करना पड़ेगा, पहले डिवाइड नहीं होगा, ध्यान देना। डिवाइड का साइन ब्रैकेट का काम करता है, आपको सिर्फ ये दो टर्म जब आप राइट देख रहे हो, इन दो की एक टर्म बनानी है, यानी आप इन दो को एलसीएम लोगे, आप तो सिर्फ एलसीएम ही लेना चाह रहे हो। ठीक है भैया, लेकिन ध्यान से देखना, ये दो अलग अलग टर्म थी, जैसे ही आप एलसीएम लोगे ये सिंगल टर्म बनने जा रही है, यानी माइनस माइनस कॉमन आ रहा है इन दोनों से, बीच की साइन बदलेगी। ठीक है जी, माइनस कॉमन आने जा रहा है, बीच की साइन बदलेगी। अब 1 मिनट साइन को छोड़ो, पहले आप एलसीएम समझ लो। डिनोमिनेटर में जिन टर्म का आपको एलसीएम लेना है, आप ऐसे समझिए कि कभी आपको 1/2 + 1/2 स्क्वायर ऐड करना हो तो एलसीएम लोगे ना, और डिनोमिनेटर में अगर बेस सेम है और पावर वाली टर्म चल रही है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो एलसीएम बड़ी पावर वाला नंबर हो जाता है, बड़ी पावर वाला नंबर हो जाता है, क्योंकि इसमें इसके फर्स्ट के तो सारे फैक्टर ऑलरेडी हैं ही। ठीक है जी, तो पहली बात, मैं एलसीएम ले रहा हूँ 2 की पावर k और 2 की पावर k + 1, ऐसे समझो 2k टाइम है और 2k + 1 टाइम है, तो बड़ी पावर वाला नंबर आपका एलसीएम आएगा 2 की पावर k + 1। ठीक है, इसमें ऑलरेडी 2k टाइम इसके अंदर तो इंक्लूड है ही, तो उसे दोबारा नहीं लिख सकते एलसीएम में आप। ठीक है, खैर ये कोई हो सकता है कोई अटका हो, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है ये। ठीक है, लेकिन जो गलत होगा वो साइन पर होगा, क्वेश्चन अब ध्यान देना। डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से डिवाइड, आप सब बच्चे जरूर जानते हो 2 की पावर k + 1 को जब आप 2 की पावर k से डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से डिवाइड। ठीक है भैया, तो इसका मतलब एक्चुअली 2 की पावर k × 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर k कट जाएगा, एक 2 बच जाएगा। खैर, तो डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, 2 की पावर k का 2 की पावर 1 यानी 2 बचेगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और मैं यहाँ एक गलती करने जा रहा हूँ, आपको पकड़नी होगी वो गलती क्या है। फिर 2 की पावर k + 1 से 2 की पावर k + 1 डिवाइड, बचा 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये साइन तो गलत लिख दिया इन्होंने, ये पहले दो अलग अलग टर्म थी, हमने चाहे एलसीएम लिया, लेकिन डिवाइड का साइन ये एक सिंगल साइन आ गया, सिंगल सिंबल आया, यानी ये सारी टर्म एक तरह से यहाँ ब्रैकेट मत भी डालो, ये डिवाइड का साइन ब्रैकेट का काम कर रहा है, माइनस ब्रैकेट से बाहर चला गया, अंदर साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, ये बड़ी बात है यहाँ। 1 माइनस 2 - 1, ये 1/2 की पावर k + 1। अब आप चेक कर लो, ये राइट हैंड साइड आपकी आ गई है pk + 1 की, यहाँ पूरा कंक्लूड कर दोगे। नाउ pk + 1 is true by using pk, और assumption implies that statement is true for all natural number by using pmi। ठीक है जी, कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं किसी को भी। अब जिन 2-3 बच्चों का अटका था, जो क्वेश्चन कुछ कह रहे थे, वो बोल सकते हैं अगर समस्या है तो।
सर ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 के प्लस वो 2 की पावर k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 को जो 1 है उसमें उसको 2 की पावर 1 लिख के कॉमन ले सकते हैं 2k। तो ये क्लियर है जो मैंने किया? जी सर। हाँ जी, ठीक है। तो फिर एक्चुअली आपका मैं जो कह रहे हो वो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्लियर है तो ठीक है। और राइट साइड आ रही है कुछ भी करके यार, आपने एरर नहीं किया तो ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। किसी को जरूरत है तो बोल दे, नहीं तो रब कर दूंगा मैं। हाँ जी, नेक्स्ट 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, सब टीचरों को मालूम है चैप्टर कराने के बाद उन्हें क्या पूछना है। ठीक है, इसमें इस चैप्टर में देखो ट्रिको कराया था, उसमें भी एक्स्ट्रा हमने करा नहीं, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा आएगा आपके एग्जाम्स में। पीएमआई में एक्स्ट्रा नहीं होता भैया, पीएमआई में एनसीईआरटी ही सब कुछ है, तो इसे ध्यान से कर लेना जरा। ये 11th क्वेश्चन बेटर है, यहाँ पर स्लाइड पे ही ले आते हैं। हाँ जी, 11th क्वेश्चन। पीके प्लस 1 ही फंस सकती है, इसकी एन की जगह 1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर बच्चों ने मेरे हिसाब से P1 और पीके तक किया हुआ है, पीके प्लस 1 पे कोई कोई रुका हुआ है, ध्यान से चेक कर लो। ठीक है भैया, जिनने नहीं किया मेरे साथ साथ कर लो, बस पीके प्लस 1 पर जाकर चेक कर लेना, वहां रुक जाना, वहां पूरा चेक कर लेना, देख लेना, समझ लेना। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये पीएन जो हमारी स्टेटमेंट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये जो एन टर्म है, एन की जगह जब मैं 1 डालूंगा, एन की जगह मैं जब 1 डालूंगा तो फर्स्ट टर्म बनेगी, और फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक का सम तो वो तो एक ही टर्म है। सिंप्लीफाई कर देंगे 1/1 इंटू 2 इंटू 3, नॉर्मल है, हर क्वेश्चन में ये तो चल ही रहा है, 1/6। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो राइट हैंड साइड में यहाँ n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू वो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, ये भी 1/6 आ गया, इम्प्लाई कर गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। फिक्स होता है, मतलब 1 पर आप नहीं गलती करते, के पर मानना ही होता है, के प्लस 1 पे स्टेटमेंट फॉर्म करनी होती है, सारे नंबर उसके बाद के हैं, ध्यान देना, तो उसके बाद के सब बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल के बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। सभी नेचुरल पे कॉन्सेप्ट भी सोचते रहा करो, रटे हुए हाथ चलाने का मतलब नहीं है। सभी नेचुरल पे इक्वल प्रूफ करना था, पहले नेचुरल पे इक्वल चेक करा दिया है, सभी नेचुरल पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो सभी नेचुरल को के बोलते हुए हमने खुद मान लिया कि भाई ये सभी नेचुरल नंबर पर ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, कंसेप्ट भी ध्यान रखना, सभी नेचुरल पर ट्रू स्टेटमेंट है, ये सब मल्टीप्लाई के सिंबल है, इन्हें डेसिमल मत मान लेना, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे। ठीक है जी, आप देख सकते हो ऊपर ये क्वेश्चन में मैं बस एन की जगह के डाल रहा हूँ, 1/k इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल राइट साइड एन की जगह k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 k प्लस 1 k प्लस 2। ये मेरा k पर ये स्टेटमेंट मैंने ट्रू अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब आप वो स्टेट कर दोगे, नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। ठीक, अब हम आ जाते हैं pk प्लस 1, pk प्लस 1 को ध्यान दीजिएगा, pk प्लस 1 फॉर्म करने पे अब सब बच्चे अच्छे से फोकस करना भैया, यहीं से ध्यान देना आप। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पीके से पीके प्लस 1 बना रहे हो, तो अब ना थोड़ा सा बेटर कर लो यार, इतनी बारी तो कंसेप्ट सुन लिया आपने, फर्स्ट टर्म से के टर्म तक तो लिख ही दिया करो, ये पूरा तो कॉपी मारा करो पहले आप। ठीक है जी, फर्स्ट टर्म से के टर्म तक का सम, लेकिन अब पीके से पीके प्लस 1 बनानी है, और लेफ्ट हैंड साइड एक सीरीज है, तो ये लास्ट टर्म तो के टर्म है ना, तो इससे अगली के प्लस 1 आएगी, और इसी में के की जगह के प्लस 1 डाल दो, वो के प्लस 1 टर्म आ जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पीके प्लस 1 पर डिफाइंड हो जाएगी, तो 1/k की जगह k प्लस 1 ब्रैकेट में लिखना, घटिया मिस्टेक नहीं करना, k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। फिर राइट हैंड साइड को फोकस कर लो, राइट हैंड साइड जिनको करना है वो साथ साथ करते रहना, क्योंकि अभी तक कुछ खास इसमें आया नहीं है। राइट हैंड साइड k की जगह k प्लस 1 ब्रैकेट में डालना चाहिए, k प्लस 1 प्लस 3 k प्लस 4, फिर डिवाइडेड बाय 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 1 प्लस 2 k प्लस 3। ठीक है जी, हाँ, यहाँ तक कोई नहीं पहुंचा है तो मुझे बोल दे, नहीं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ तक फटाफट से पहुंचना है, और देखो पीके प्लस 1 में फर्स्ट टर्म से के टर्म तक का सम आपको बाय अजम्पशन पता है, बाय अजम्पशन पता है, तो फ्रॉम 1
लेफ्ट हैंड साइड हम pk+1 की सॉल्व कर रहे हैं, ये सब नॉर्मल चल रहा है। हर क्वेश्चन यहाँ तक एक फिक्स तरीके से आता है, फंसता है तो इसके बाद फंसता है, और मेरा फंसने जा रहा है ये वाला क्वेश्चन। जो कर चुके हैं वो भी चेक कर लेना, उनके लिए भी शायद कुछ तो नया होगा, जैसे आपने किया है मैं शायद वैसे ना करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सम से k टर्म तक का सम मैं पीके से जानता था, मैंने अजम्पशन यूज कर दी है, क्लेम कर दिया है मैंने अपने टीचर को, मैंने अजम्पशन से ही लिखा है ये। और ये k+1 पे जो मेरी एक एक्स्ट्रा टर्म बढ़ी हुई थी 1/k+1 इंटू k+2 इंटू, थोड़ा आड़ा तिरछा लिख देता हूँ, काम चला लेना, k+3। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप आ गया। अब हमें ऐड करना है, अब ऐड भी नॉर्मल होता है, जितना कॉमन आ रहा है आप कॉमन जरूर लोगे, वो ध्यान देना। तो ध्यान से देखिएगा, ये k+1 k+2 इसमें से कॉमन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो 1/k+1 इंटू k+2। इसके बाद बेटर स्टेप आता है, सब बच्चे आप फोकस करना भैया, जो कर चुके हैं मैं कह रहा हूँ वो भी फोकस करना। 1/k+1 k+2 कॉमन है, ऊपर से 1 निकाला है तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, यानी आ जाएगा k इंटू k+3। नीचे से दोनों ब्रैकेट कॉमन है 4 प्लस 1/k+1 k+2 कॉमन है, 1/k+3 बच जाएगा। ठीक है भैया, और अगर आप चेक करो देखो कुछ फैक्टर जैसे k+2 राइट साइड pk+1 की वही है, कुछ मैच भी है, तो काम लगभग ठीक चल रहा है। बस ये ब्रैकेट के अंदर अब ऐड करना है, एलसीएम लेना है, और यहाँ ये क्वेश्चन अब खींचने वाला है, आप ध्यान से देखिएगा। एलसीएम लिया मैंने, ये आ गया 4 इंटू k+3, 4 से 4 कट है, k+3 की इस k इंटू k+3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये k इंटू k+3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इधर ये k+3 ध्यान दीजिएगा कट है। ठीक है जी, तो ये 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। ठीक, अभी तो ये अब मेरे पास बना 1/k+1 इंटू k+2 इंटू, देखिए ये ब्रैकेट खोल के k से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देता हूँ, इतना माइंड कैलकुलेशन कर लेना, अभी तक बेटर स्टेप आया नहीं है बच्चों, अभी तक तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन चल रही है, अभी बेटर स्टेप आएंगे, ध्यान से देखना। खैर ये a+b का होल स्क्वायर माइंड में चेक कर लो, a स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर 9 2ab 6k आएगा, उसकी k से भी मल्टीप्लाई साथ के साथ कर देते हैं, आ जाएगा k³ प्लस 9k प्लस 6k स्क्वायर। ठीक है भैया, 9k नहीं सॉरी, मैं इसको दोबारा लिख दूं, a स्क्वायर से k स्क्वायर आया था, k से मल्टीप्लाई k³, b स्क्वायर से 9 आया था, 9 की k से मल्टीप्लाई 9k, प्लस 2ab से 6k आया था, 6k की k से मल्टीप्लाई 6k स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k+3। टाइम से आया कीजिए सभी बच्चे, इतना लेट मत हो आप। हाँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ तक तो चलो प्लस माइनस ही हुआ है, बहुत बड़ा बात तो नहीं है। देखो भाई राइट साइड मैच नहीं हो पाई है, मैं अटक चुका हूँ, आप चेक करो मैं कैसे अटका, क्यों अटका। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं, जो हमें pk+1 का राइट चाहिए था, जितना ऐड हो सकता था मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन k+2 देखो ये एक फैक्टर मैच है, राइट हैंड साइड पे k+2 मैच है, k+1 ध्यान देना वहाँ राइट साइड पे कहीं चाहिए नहीं, डिनोमिनेटर में नहीं मैच है। फिर देखो ये k+3 ये मैच है, डिनोमिनेटर चेक कर लो पहले ध्यान से, k+3 मैच है देखो दोनों। फिर ये देखो 4 एक फैक्टर मैच है। ठीक है, ये वाला k+1, ये 3 फैक्टर ध्यान से देख लो राइट साइड पे, तीनों ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। दूसरा ऊपर एक क्यूबिक है, क्यूबिक के 3 फैक्टर होते हैं, तुम लोगों को आइडिया है, जबकि तुम्हें वहां 2 फैक्टर चाहिए। ठीक है भैया, तो अब एक बात रह गई, अब एक बात आ गई इसमें कि हमें यहाँ इस क्यूबिक के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और हमें एक आइडिया है पुरानी मैथ से, इसके 3 लीनियर फैक्टर बनेंगे इसके फैक्टर, लेकिन वो पूरी फैक्टर थ्योरम लगेगी तो काम बड़ा हो गया अब हमारे लिए। जब इसके 3 फैक्टर बनेंगे, 3 लीनियर फैक्टर, तो एक ही एक्स्ट्रा फैक्टर है वो कट जाएगा अपने आप, 2 फैक्टर बचेंगे, वही तुम्हें चाहिए, वही आएंगे, तो राइट साइड मैच हो जाएगी। मतलब बात मुश्किल की नहीं हो रही, लेकिन लेंथ आ गई क्वेश्चन में। क्या बेट एंड ट्रायल्स मेथड से पहले ढूंढो ये 0 के किस वैल्यू पे हो रहा है, इसके फैक्टर बनाने हैं, मतलब पूरी फैक्टर थ्योरम लगाओ इस पर। ठीक है भैया, इसमें एक शॉर्टकट हो सकता है, हम उससे थोड़ा सा बच सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा, पहले जिन्होंने यहाँ तक नहीं किया पहले यहाँ तक कर ले। ठीक है भैया, लगभग 1 मिनट में रुक रहा हूँ, जिन्होंने यहाँ तक नहीं किया पहले यहाँ तक कर ले। फटाफट से जल्दी से कर लेंगे।
जिनका यहाँ तक हो गया हो या पूरा भी हो गया हो हैंड रेज करते हैं ना, ताकि मैं आगे बढ़ाऊं बात फटाफट। अभी इसमें दो चीजें, 2 पॉइंट समझने हैं छोटे छोटे से, बस फिर क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा हमारा। मेन बात अभी होल्ड करके रखी हुई है हमने। किसी का रह गया तो वो बोल दे, नहीं तो मैं अपर पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से। हटा दूं? हाँ जी, PK+1 की राइट साइड रोक दी है भैया, क्योंकि वो तो हमें लानी है, हम चेक करते रहेंगे अभी क्या मैच क्या अनमैच। ठीक है, अब 1 मिनट सब बच्चे रुक के ध्यान से देख लेना, छोटा सा शॉर्टकट है और आप खुद से भी सोच सकते थे ये शॉर्टकट। कि जब मैंने देख लिया कि ये 3 फैक्टर मेरे को राइट हैंड साइड जो PK+1 की लानी है मैच है, और ये बस K+1 ही मैच नहीं कर रहा भैया, तो 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के, ध्यान से सुनना। या तो आप क्यूबिक के पूरी फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, 3 लीनियर फैक्टर बनाओ जो थोड़ा सा लंबा है, और फिर उसमें एक फैक्टर K+1 कट जाएगा और राइट साइड आ जाएगी। लेकिन उसमें मैं कह रहा हूँ वो पोर्शन टाइम ले जाएगा ना, कि पहले 1 पुट करके देख रहे हैं किस पे 0 हो रहा है, फिर -1 पे टाइम लग रहा है। तो इतना टाइम क्यों खराब कर रहे हो जब तुम्हें पता है राइट पे 3 फैक्टर डिनोमिनेटर में मैच हो गए, यही एक्स्ट्रा फैक्टर है, यही नहीं चाहिए हमें राइट साइड पे, इसका मतलब यही कटना होगा ना इसके अंदर, यानी ये फैक्टर तो मौजूद होगा, ये कटना होगा, जब भी तो राइट आएगी क्वेश्चन में। ठीक है भैया, तो आप बिना हिट एंड ट्रायल मेथड दिखाए, बिना हिट एंड ट्रायल मेथड दिखाए सीधा इस k³ +9 प्लस अरेंज कर रहा हूँ उसको, +6k² डिग्री के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूँ बच्चों। डिवाइड करने के लिए सबको पता है जरूरी होता है, हमें पता है इसकी इससे डिवाइड होनी है, क्योंकि K+1 ही नहीं चाहिए हमें, उसी को कटना चाहिए, इसलिए मैं K+1 से डिवाइड कर रहा हूँ। 1 मिनट और रुक जाना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है सर मेरे स्कूल में कोई काट नहीं देगा, मैंने वो हिट एंड ट्रायल मेथड शो तो किया नहीं, K+1 इसका फैक्टर है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, अगर आप ऐसा सोचते हो 6/2 है, तो आपको पता हो कि 6 2 से कट रहा है, तो सीधा काट देते हो, कोई रीजन देने की जरूरत तो नहीं है ना। तो वही बात है भाई, जब दिख रहा है राइट पे K+1 नीचे, तो K+1 से ही डिवाइड होगा, तो क्यों हिट एंड ट्रायल मेथड पे जा रहे हो, थोड़ा काम तो बचा लो। ठीक है, पक्का है K+1 से ही डिवाइड होगा, सीधा K+1 से डिवाइड कर दो, जो बचेगा तो वो सीधा यहाँ ऐसे कैंसिल करके दिखाना कि यहाँ क्वाड्रेटिक, जो यहाँ क्वेश्चन आएगा कट के क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक यहाँ लिख देना, बस उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बनाएंगे, यही आने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ा सा टाइम आप बचा सकते हो, ध्यान दीजिएगा। जो डिवाइड कर सकते हैं शुरू कर लो, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। k की k² से मल्टीप्लाई k³ डिवाइड तो सिखाने जैसी नहीं है, आपने 9th 10th में खूब की हुई है। 1 की k² से मल्टीप्लाई k²। ठीक है भैया, फिर ये माइनस माइनस कर दीजिए, बस डिवाइड, निपट जाएगा अभी। 5k² + 9k + 4, फिर k की 5k से मल्टीप्लाई आ जाएगा 5k², 1 की 5k से मल्टीप्लाई 5k, ये आ जाएगा हमारे पास 4k + 4, और k की +4 से मल्टीप्लाई 4k + 4। ठीक है जी, ये पूरा डिवाइड हो गया। और ध्यान देना, मैं ये नहीं कहना चाह रहा अपनी इस डिस्क्रिप्टिव वर्किंग में कि मैंने फैक्टर थ्योरम से फैक्टर बनाए हैं, मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर रहा यहाँ। मैं क्लेम ये कर रहा हूँ कि मैंने इस क्यूबिक को K+1 से कट किया, और मैंने साइड में डिवाइड करके दिखा दिया, कट डिवाइड किया तो क्या आया, क्वेश्चन आया k² + 5k + 4। ठीक है, लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, तभी तो जो कह रहे हो वो बात मैच होगी आपकी। ठीक है, हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टर नहीं बनाए हैं, हमको तो पता लग गया ये इसी से डिवाइड होगा, और हमने डिवाइड करके जो क्वेश्चन आ रहा है वो लिख दिया, ये कहना चाह रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक के अब मिडिल टर्म स्प्लिट करके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ ले लेता हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप फैक्टर बना लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये चलो नहीं लिखता। ठीक है, अब ये राइट साइड हटाते हैं, साइड नोट पे इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर मिडिल टर्म के स्प्लिट दिखा देते हैं। वैसे एक शॉर्टकट होता है, 10th में बोलता था मैं कई बार बीच बीच में, वो भी चेक कर लो, क्योंकि अब 11th में भैया क्वाड्रेटिक के आप फैक्टर बनाते रहोगे, 3-3 लाइनें लिखते रहोगे, ये नहीं होता। सबको इसकी मिडिल टर्म की स्प्लिट तो पक्का दिख रही होंगी, +4 + 1 है, मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, +4 आ रहा है, फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई, और ऐड करके +5k आ रहा है, दिख रहा होगा ना ये। और इस मिडिल टर्म के साथ आप जो k लिखते हो, बस ये मत लिखा करो। मिडिल टर्म के जो स्प्लिट होते हैं सही साइनों के साथ सोच लिया करो, सही साइनों के साथ। ये शॉर्टकट जो मैं कह रहा हूँ, एक लाइन में फैक्टर लिख सकते हो, लेकिन तभी लिखोगे जब अरेंज क्वाड्रेटिक में k² का कोएफिशिएंट +1 हो, तभी शॉर्टकट लगाना जब k² का कोएफिशिएंट +1 हो। कुछ अदर नंबर हो तो फिर जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लेना।
सबको दिख रहा है के स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, मिडिल टर्म के स्प्लिट सही दिख रहे हैं, +4 +1 +5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई 4 आ जाएगी। तो बस इन दोनों के आगे के लगाकर इनको मल्टीप्लाई में लिख देना, ये आपके मिडिल टर्म के स्प्लिट है, ये मिडिल टर्म के फैक्टर हैं जो कि आप 3-4 लाइनों में लिखते थे। ठीक है भैया, ये काम आपको कर लेना चाहिए अब। ठीक है, एक्सेप्टेबल शॉर्टकट है। 11th-12th में ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो 4 लाइनें लिखने के कोई नंबर नहीं है, आप डायरेक्ट स्प्लिट दिखा सकते हो, फैक्टर लिख सकते हो, लिख दिया करो। तो ये फैक्टर बन गया k+1 k+4। ठीक है भैया, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लायर मेरे पास फैक्टर बचे हुए थे, 4 × k+2 k+3, और आप चेक करोगे pk+1 की यही राइट हैंड साइड है। लास्ट में थ्योरी लिखना मत भूल जाना, कंक्लूड कर देना। Now pk+1 is true by using pk, assumption is true, statement is true for all natural number by using PMI। फटाफट से खत्म कर देंगे। सर हाँ जी सर RHS को बोथ साइड मतलब ऊपर नीचे k+1 से हाँ जी मल्टीप्लाई हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये भी कर सकते थे। नाम बताओ अपना। सर अर्नव। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। प्रणव, आप 10th में BCC में पढ़ रहे थे क्या? नो सर। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ जी 11th हो गया है, मैं रब करूंगा, बस फटाफट से करो। जिन जिन का हो गया एक बारी फिर से हैंड रेज कर लीजिए। आप सब बच्चों को एक बात बड़े अच्छे से समझ के चलनी है, इस साल आप लोग मतलब स्टडी मतलब जैसे रेगुलर स्कूल में जाके करते थे वो ऑप्शन आपको मिलने वाली नहीं है भैया। ठीक है जी, तो कहीं ये ना हो कि आपकी इस साल की नॉलेज कम रह जाए। ठीक है, आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज कम रह जाए, तो इसलिए घर पे पढ़ रहे हो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जहाँ जो गैप्स रह गए ना वो बाद में कभी कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर देंगे किसी ना किसी एंड पे। ठीक है, तो हमारी भी कोशिश रहेगी, और आप लोगों की खाली एक हाथ से खाली कभी नहीं बचता है, आप लोगों की भी ये बात दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि स्कूल में जाते हो बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, अब ऑनलाइन में हर चीज पूरी नहीं हो सकती है, तो आपको खुद से कोशिश करके, आपके पास बुक्स हैं उनको ढंग से पढ़ो, पूरा कंसेप्ट पढ़ो, और बाकी हम भी बता ही रहे हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए, कुछ गैप्स ना रह जाए। नेक्स्ट, अगला शुरू कर रहे हैं। 12th क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ वैसे तो एक बहुत खास बात बोल रहा हूँ, सभी सुनो। चलो, ये जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो ना एनसीईआरटी में, यहाँ टोटल लगभग 24 क्वेश्चन है। एक्चुअली ये सारे फॉर्मुलाज है। अब घबरा मत जाना कि इतने बड़े बड़े और अजीब शक्लों के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्या, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये सारी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सब कभी ना कभी मैथ्स के किसी ना किसी पार्ट में एज अ आइडेंटिटी, एज अ फॉर्मूला यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ तो ऐसे हैं जो 11th मैथ्स में भी यूज हो रहे हैं। ठीक है भैया, जो कि आगे यूज होंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला हमें याद करने हैं। तो होता क्या है, जो 11th मैथ्स के जो फॉर्मुलाज हैं भाई, अभी तो हम इन्हें फॉर्मुला नहीं मान रहे, बस पीएमआई का क्वेश्चन माना हमने, और हर नेचुरल नंबर पे जो भी कांसेप्ट सीखा उससे हमने इक्वल प्रूफ कर देना है। लेकिन इनमें से कुछ फॉर्मुले अभी 11th मैथ्स के किन्हीं किन्हीं चैप्टरों में आएंगे, वो फॉर्मुला वहां रट लिया जाएगा जब चैप्टर चलेगा और क्वेश्चन हो जाएंगे। बच्चे को बाद में जब उसका प्रूफ पूछा जाता है ना पेपर में बैठ के उसे, क्योंकि कल को ये क्वेश्चन आया ना, आपके टीचर ने एक बार ये नहीं बोला पीएमआई से करना है, बस उसने बोला प्रूफ करो। आपको ये 9 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का जैसे एपी होती थी, वैसे अब एक कुछ नया बाद में पढ़ेंगे जीपी। आपको जीपी का एक रटा हुआ फॉर्मुला नजर आएगा, आपने बोला मैं तो बहुत बार यूज कर रखा है ये फॉर्मुला, लेकिन इसका प्रूफ तो कभी मैंने करा नहीं था। आप शायद ये भूल जाओगे कि ये पीएमआई में आपने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, किसी भी स्टेटमेंट को हम ऑल नेचुरल नंबर के लिए पीएमआई से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं, और ज्यादातर हम यहाँ पर जितने इस किताब में इस तरह के रिलेटेड फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में प्रूफ कर भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शॉर्ट नोट आपको देना चाहिए, अभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा जिनको जीपी वगैरह नहीं पता है। ठीक है भैया, बाद में समझ में आ जाएगा, बस ऐसे लिख देना ये सीक्वेंस एंड सीरीज
9 चैप्टर में ये फॉर्मूला आएगा, तो ये उसका प्रूफ यहाँ हो रहा है। लिख दोगे तो याद रहेगा, बाद में सब अपने आप मैच हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा एलसीएम का ही लास्ट में वो 1 पे चेक कर लोगे, के पे मान लोगे, k+1 में एलसीएम स्लाइटली अटकता है किसी किसी का, तो आप साथ साथ शुरू कर लो, बस pk+1 पे जहां मैं कहूंगा वहां होल्ड करके सुन लेना। ठीक है भैया, साथ साथ कर लोगे, थोड़ी स्पीड बन जाएगी अपने बैच की। स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर पीएन बोल दिया। ठीक है भैया, सबसे पहले 1 पर चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखो, एन टर्म है, बार बार इस कंसेप्ट को मैंने बोला है, फर्स्ट एन टर्म का सम है, एन की जगह लास्ट टर्म में 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक का सम तो एक ही टर्म है, वो ही लिखनी है आपको, ए आर की पावर 1 - 1, ए इंटू आर की पावर 0, ए इंटू आर की पावर 0 हो जाएगा 1, ये आ जाएगा ए। ठीक है, एक मजेदार सा क्वेश्चन ले लो, आप सारे होल्ड करो, बीच में छोड़ दो, ये तो होता रहेगा। एक बात बार बार आ रही है और मैं उसे रटाफिकेशन बोल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आ रहा है यार बच्चों से डिस्कस कर लें इसे भी, क्योंकि बात छोटी है लेकिन किसी इंटरव्यू में आपको इतनी बात पे अटका दिया जाएगा। ठीक है, एक बात देखना, आप हर क्वेश्चन में जब P1 ट्रू प्रूफ करते हो, सब सुनना बड़ी काम की बात है। तो किसी नंबर की पावर 0 आती है, हम उसे 1 लिख देते हैं, 6 क्लास से प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। ठीक है, किसको इसका लॉजिक पता है वो बच्चा बोल सकता है, जिसको इसका रीजन पता हो। तो ये तो आपने याद किया हुआ है ना, किसी नंबर की पावर 0 1 क्यों पढ़ना, आप बताना चाहेंगे? देखो सब रुक गए, कोई नहीं बोल पा रहा है ना। और देखो 6 क्लास से यूज कर रहे हो और अभी भी यूज करते जा रहे थे। सर क्योंकि 2 को हमने एक भी बार नहीं लिखा ना, वो 2 की पावर 0 ही हो गई। तो 2 की पावर एक भी बारी नहीं लिखा, तो एक भी बारी नहीं लिखा तो उसका मतलब एक कैसे हुआ? सर क्योंकि 2 की पावर 1 होती तो हम एक बार लिखते 2 को, अब 2 की हाँ, पावर 0 है तो हमने एक भी बार नहीं लिखा, तो 1 ही बचा। एक भी बारी नहीं हम लिखा तो वन हम ही 2 को बचा। 1 × 2 भी लिख सकते हैं ना सर। 2 तो को अगर हम 1 × 2 भी लिख सकते हैं तो 1 × 2 की पावर 1 हो जाएगा। अगर हम 1 × 2 की पावर 0 लिखते हैं तो फिर वो 0 तो 2 ही बार है, मतलब 2 तो 0 नहीं, ही वो बार तो प्रॉपर्टी तो ट्रू है, ये उससे कुछ नया निकालोगे तो वो सही आएगा। ठीक है, रिवर्स करके प्रूफ नहीं करना उसे। हम कह रहे हैं 2 की पावर 0 1, मैथमेटिकल प्रूफ बताइए आप इसका। मैथमेटिकल किसी तरह से वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई तो होगी वो, क्योंकि रटा तो सही हुआ है, गलत तो है नहीं। मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक्स्ट्रा में ऐसे ही है, बस छोटा सा पॉइंट, और किसी को भी फंसाना हो यार इस बात पे फंसा लेना, अच्छे अच्छे पंडित फंस जाएंगे, सब यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब प्रॉपर्टी तो पढ़ा है, 2 की पावर 0 1 होता है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी का ध्यान दो, जैसे 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर 2 से डिवाइड करें तो सब ऐसे ही कैंसिल करते हो ना, जब 6 क्लास में 6 से सर 2 2 टाइम कट हो गया, 2 1 टाइम बच गया, यही तो होता है ना 2 की पावर 1। और इससे हम एक दूसरी प्रॉपर्टी बनाते थे, ध्यान देना, इसी को करने का दूसरा तरीका, जब नंबर डिवाइड में हो बेस सेम हो, तो या तो हमारे टीचर ऐसे बताते थे 2 टाइम 2 कट गया 1 टाइम बच गया, या वो प्रॉपर्टी बता देते यार क्या करोगे काट के, जब नंबर डिवाइड में हो बेस सेम हो पावर माइनस कर लेना, पावर माइनस कर लेना, बेस सेम हो, तो ये रूल भी आपको पता ही है, वही बात है, तो ये फिर 2 की पावर 1 आता है। दोनों बातें ठीक है ना, एक ही बात है ना दोनों। अब आप देखो, ध्यान से देखो, कभी 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 हो, इसे मैं 2 तरीकों से सॉल्व करूंगा, चेक करना। पहला, ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल होके 1 आ गया, फर्स्ट मेथड से 1 आ गया। दोबारा 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर डिवाइड में बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, माइनस। ठीक है जी, यानी ये आएगा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ उसी बात को, 2 की पावर 0। एक तरीके से ये 2 की पावर 0 आ रहा है और एक तरीके से 1 आ रहा है, और एक्चुअली ये 1 ही है। इसका मतलब यहाँ कंक्लूड हो गया कि 2 की पावर 0 या किसी नंबर की पावर 0 1 होता है। ठीक है भैया, ये इसका छोटा सा रीजन है, नोट कर लेना साइड में नोट कर लेना, क्योंकि जब आप खुद सोच के लिखोगे आपकी नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो बस सुनी सुनाई बात होगी और भूल जाओगे। बस 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, जरूर सोच के लिख लो, मजेदार बात है। फंसाओ, किसी को भी फंसाओ इस पे, कोई कुछ भी बोलता रहेगा, इस बात पे, इतनी छोटी बात पे नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, तो रूल तो हमने रटा हुआ था बच्चों, अब आप साथ साथ शुरू कर लो क्वेश्चन, और जिनको देखना है आराम से समझ लो। ठीक है, बहुत बच्चे वैसे लास्ट तक भी निपटा देंगे इसे। ठीक है,
अब ये पहले करने का काम है, ये पूरा चैप्टर मेरे से थोड़ा 2 स्टेप आगे चल के करना, बहुत होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ए आ चुकी है, राइट हैंड साइड a इंटू आर की पावर n की जगह हमने 1 डाला अपॉन r माइनस वन, r माइनस वन से r माइनस वन कट गया, ये भी a आ गया, लेफ्ट और राइट इक्वल आ गई। यहाँ मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ठीक है भैया, अब हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू। सारे बच्चे ज्यादातर मेरे से पहले पढ़े हैं, सबको यहाँ मेरी आदत पता है, कॉपी आप करते नहीं हो, खुद करते हो, और जहां आपको समझ में आना शुरू हो गया आप पहले करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी, जरूरी है वो। तो n की जगह हमने k डाल दिया, तो स्टेटमेंट कॉपी कर रहा हूँ, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n की जगह k माइनस वन इक्वल a इंटू आर की पावर k माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये मेरा पीके स्टेटमेंट बन गया। ठीक है जी, हाँ, तो अब मैं नाउ वी विल प्रूव द स्टेटमेंट इक्वल एन के प्लस वन, जरूरी बात लिख दूंगा, के की जगह के प्लस वन डाल लेते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा बन जाएगा ए प्लस ए आर प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो ये लास्ट टर्म के पर डिफाइन था, के टर्म था, ये के टर्म तो आप लिखो, और इससे अगले वाली वो के प्लस वन पर डिफाइंड हो जाएगी, तो के की जगह के प्लस वन और आगे एक माइनस वन पहले से है। यहाँ से मतलब पीके प्लस वन जब शुरू हो जाए तो जिनको स्लाइटली कंफ्यूजन होता है वो ध्यान से रुक के चेक कर लिया करो, क्योंकि यहीं कहीं कोई कंफ्यूजन है जो आपको निपटाना है, जो आपको समझना है। ए आर की पावर बस के की जगह के प्लस वन डाल रहा हूँ, ये मेरा पीके प्लस वन बन गया। ठीक है, सब यहाँ से आगे पहुंचो जल्दी से, जो करते हो वही करना है, और बस फंसे तो एक एलसीएम के स्टेप पे फंसोगे, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा ज्यादातर का। जिनका पूरा हो जाए, ठीक हो जाए, राइट साइड आ जाए पीके प्लस वन की, सिर्फ वो बच्चे हाथ हैंड रेस करना, बाकी सब डाउन कर दो, बाकी सब हैंड डाउन कर दो। और यहाँ तक पहुंच जाओ, बस फिर चेक करना है, बस कुछ खास नहीं है, बहुत आराम से निकलना है। ओके, P1 सबका हो गया होगा, हटा देता हूँ, किसी का रह गया तो बोल सकता है। यहाँ 1 मिनट रुक के चेक कर लेना भैया। मैंने आपको देखो चैप्टर के शुरू का तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहा था, तभी कह दिया था चैप्टर का कंसेप्ट आ जाएगा, लेकिन आप इसमें एडिशन में फंसोगे, जो 11th का कंसेप्ट है नहीं, एलसीएम में फंस जाओगे, कहीं और फंस जाओगे। ठीक है, क्योंकि नंबर थोड़े अजीब शक्ल के आ रहे हो, ध्यान से सुनिएगा। अब चेक कर लो, आप ये चेक कर लो, देखो फर्स्ट टर्म से के टर्म तक का सम आपको, ये अजम्पशन पीके जो हमारी अजम्पशन हमने ट्रू मानी थी उससे इक्वेशन 1 से पता है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट टर्म से के टर्म तक का सम, ए से ए आर पावर के माइनस वन तक का सम हमें मालूम है, अजम्पशन से बोल चुके हैं हम, ए आर की पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन है। एक एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास बड़ी हुई है, वो मैं लिख रहा हूँ, ये 1 माइनस वन तो देखो यहाँ कट ही हो जाएगा, ए आर की पावर के। बहुत जरूरत से ज्यादा आसान है, सब फोकस कर लेना, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊंगा, पक्का आप भी ये मेरे को समझा सकते हो। देखो ऐड करना है एलसीएम आर माइनस वन, फिर इसका इससे डिवाइड वन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एज इट इज, प्लस फिर डिवाइड करोगे, देखो 1 से डिवाइड करोगे तो r माइनस वन को करोगे r माइनस वन आएगा, तो ए आर की पावर के की जो r माइनस वन बचा था उससे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ किसी ने कुछ पूछना है तो बोलना। हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं अब क्या करोगे सर? अरे भैया कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, ये देखो ए पूरे में दोनों दोनों मल्टीप्लायर ग्रुप के साथ है, तो ए कॉमन। ठीक है भैया, जो बच गया वो लिख लो आप। ठीक है, तो आपके पास बच गया यहाँ r की पावर k माइनस वन। ठीक है, ये प्लस पर ब्रैकेट खुलेगी, बहुत ध्यान दीजिएगा, ए कॉमन ले चुके हो, प्लस आर की पावर के की आर से मल्टीप्लाई। अब ये सबको पता है नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड होती है, तो ये प्लस आर की पावर के प्लस वन आ जाएगा, और प्लस आर की पावर के की माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस आर की पावर के। तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को नहीं लगता, एलसीएम बेसिक एलसीएम है, इसमें कुछ सीखना है कॉमन, बस ध्यान से करना है, ये आर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन एज इट इज, ये आर की पावर के माइनस आर की पावर के कट हो गया। और आप चेक करो तो देखो आपकी पीके प्लस वन की ये नीचे राइट हैंड साइड हमने लिखी हुई है, मैच हो चुकी है, ए इंटू देखो ये आर की पावर के प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ऑर्डर ठीक वही लिख देते हैं जो हमें चाहिए, प्लस वाली टर्म पहले लिख देते हैं, माइनस वाली बाद में,
अपॉन r माइनस 1, राइट हैंड साइड है, ठीक है। फिर से 8 कर देना, कंक्लूड जरूर कर देना। नाउ pk plus 1, now pk plus 1 is true by using pk or assumption implies that statement is true for all natural number by using PMI. सर सेकंड लास्ट स्टेप एक बार फिर से बता दो। हाँ जी, हाँ देखना, आप ये वाला स्टेप बताना है कि इससे ऊपर वाला? ये सर ये वाला, ये वाला, नीचे वाला इससे। ओके। ध्यान से देखिए, यहाँ तक आ गए थे हम, ठीक है। एक स्टेप बस बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, ऐसे कभी भी दिक्कत लगे ना, आप बस एक स्टेप बढ़ा दो, जो हम माइंड में करने को कह रहे हैं ना करो, लिख दो। जस्ट ए कॉमन लेते हैं, तो ए कॉमन r की पावर k माइनस 1 ये बचा, प्लस यहाँ देखो ए कॉमन यहाँ बचा मेरे पास r की पावर k इंटू r माइनस 1, ठीक है। मैं ये माइंड में करने की जिद कर रहा था, छोड़ो उसको, बस ए कॉमन लिया। अब देखो ए बाहर है, अब बस ये r की पावर k माइनस 1 कॉपी, प्लस इधर आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा r की पावर k के r माइनस 1 से, तो नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर एड r की पावर k प्लस 1 और ये माइनस r, ठीक है भैया, माइनस r की पावर ये k, ये आ गया अपॉन r माइनस 1 एज इट इज। अब ये r के माइनस r के पावर k कट गया, बाकी जो बचा हमने लिख दिया, ये राइट साइड थी। बोलना दिक्कत हो तो कंक्लूड जरूर करना। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन 17 तक यूजुअली कुछ नहीं फंसता। अब यहाँ से 17 तक आप सारे निकाल लोगे एक एक, लेकिन बस दो क्वेश्चन एक जैसे टाइप के हैं। अभी 12th किया है मैंने, 13 और 14, ये बहुत घटिया बात पे आपके रुक जाएंगे और बड़े अच्छे बच्चे के भी अटक जाएंगे, ठीक है। 13 और 14 दोनों सेम टाइप के हैं। मैं यहाँ 13 कराऊंगा, 14 आपने खुद ही करना होगा और आप एक में ही समझ जाओगे, यार इतनी छोटी बात हमें नहीं दिखी और हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। कई बच्चों से होने वाला है, ठीक है। तो अभी 13 हम करने वाले, उसके बाद हम 14 से 17 तक होल्ड कर देंगे। अगली क्लास में आपसे प्रॉब्लम पूछ के करेंगे, क्योंकि वो सब आपसे होने होते हैं और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ज्यादा बच्चों को खुद करके, और जिनका नहीं होता उनसे हम प्रॉब्लम लेके आगे बढ़ा देते हैं बात को। 13 करेंगे, उसमें एक बड़ी बात निकलेगी, और मैं बल्कि यहाँ 1-2 मिनट रुका हुआ हूँ। आप सारे तेजी से 13 को खींच दो, 1 पे कर लोगे, k पे मान लोगे, k प्लस 1 पे बना लोगे, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं करा ना, उस क्वेश्चन में जो सीखने लायक है वो बात समझ में नहीं आएगी आपको। सब बच्चे अपने आप से 13 बड़ी जल्दी से शुरू कर लो। हेलो हाँ जी, भैया, क्वेश्चन 13 सामने लाना बोर्ड पे। हाँ जी, लाते हैं लाते हैं। अच्छा, किसी को प्रीवियस क्वेश्चन की जरूरत है तो बोल दो, नहीं तो रब कर देंगे। हाँ जी, 13th क्वेश्चन आ गया बोर्ड पे, मैं बाकी चीजें हटा देता हूँ। सब बच्चे, मैं 2 मिनट रुका हूँ, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, मैं कह रहा हूँ कोई भी टेक्निकल पॉइंट नहीं है, और बिल्कुल ऐसे का ऐसे करने के बाद भी अटक जाएगा अगर आपने मेरे करने के बाद सीखा तो इसे, ठीक है। बहुत छोटी बात पे फंसने वाले हो, देखो करके फटाफट। मेरे को पहले से पता है 80% बच्चा एक ही तरह की गलती करने जा रहा है जो आपको आती है, पता है। मैं भी कर नहीं रहा हूँ, बस क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, आप ही पहले करो। ये चैप्टर हमारा कोई 2 क्लास और चलेगा अभी, मतलब आज के बाद, कल तो संडे है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन और चलेगा, उस पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो वेडनेसडे को हम नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर कोई शुरू करेंगे, तो किसी बच्चे को, कोई नया बच्चा ऐड कराना हो तो ग्रुप में ऐड करा सकता है, लेकिन बच्चा कोई भी आप लाएंगे अच्छा बच्चा लाना, क्योंकि ये 11th-12th के मेरे बैच में एक ही बैच में बनाता हूँ और बड़े सिलेक्टेड बच्चे हम लेते हैं, ठीक है भैया। और जो बच्चे 11th में होते हैं 12th में हम नया बच्चा ऐड ही नहीं करते, सारे हमारे पास 90% 95% प्लस वाला स्टूडेंट का पूरा बैच बना होता है, सारा स्कूल टॉपर इकट्ठा होता है, ठीक है। कोई बच्चा, बढ़िया बच्चा अगर ऐड कराना हो, वो भी हमारे पुराने किन्हीं बच्चों को मैसेज ना हो, क्योंकि मैं सबको मैसेज नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, तो आप उन्हें बुला सकते हैं वेडनेसडे क्लास से। वेडनेसडे क्लास से हमारा 3rd चैप्टर शुरू होगा, और जो इनटेक हम 11th में ले लेंगे, बस 12th में एडमिशन मेरे बैच में और किसी को तो नहीं मिलेगा,
खैर बढ़ाते हैं बात को आगे। अब पहुंच गए सब, है ना? कई बच्चों ने तो पूरा कर दिया, 16 बच्चों के मेरे को हाथ ऊपर दिख रहे हैं जिनका कंप्लीट हो गया, राइट आ ही गई, बस वही हैंड रेज करना, बाकी हैंड डाउन कर लो, बाकी हैंड डाउन कर लो। ठीक है, देख लो लगभग लगभग यहाँ कितना बच्चा पढ़ रहा है भैया, 68 स्टूडेंट इस वक्त क्लास ले रहे हैं, और उसमें से देखो 20 से कम बच्चों के हाथ ऊपर है, 16 बच्चों का हुआ है, बाकी सब एक ही बात पे, बहुत छोटी बात पे फंसे हो आप। ठीक है, अब मेरे को मालूम है वो क्या है, मैं बात बोल देता हूँ, अभी रोक दो, सारे रोक दो, कोई पेन मत चलाना, जिनका हो गया वो भी चेक कर लो, कोई जबरदस्ती में ना कर रखा हो। अगर ये पैटर्न के नंबर है, अगर ये कोई सीक्वेंस है, तो जब nth टर्म में 1 डालोगे तो ये फर्स्ट टर्म ही रहेगी, तो इसमें बस ये फर्स्ट टर्म ही आपको लिखनी है, 1 + 2 × 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा, 2 + 1/1 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करोगे 1 + 2 + 1 3 / 1, ये तो हर बारी की तरह है बच्चों, 4 आ गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी सिंप्लीफाई हुई थी। अब मैं राइट हैंड साइड कर लेता हूँ, n की जगह 1 डालूंगा, 1 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ आप कंक्लूड कर देते हो लेफ्ट इक्वल राइट, बड़ा नॉर्मल है। ठीक है भैया, हमने ज्यादा अच्छी चीजें सीख ली ना, तब आती है ये वाली दिक्कत जिस पे आप अटका चुके हो। जिन बच्चों ने अटकाया वो इतना ज्यादा अच्छा सीख गए हैं कि एक बात हर बारी की तरह यूज कर रहे हैं, रटा हुआ हाथ चला रहे हैं, इसलिए फंसा। ठीक है, लेट द स्टेटमेंट इज पूरा लिख देना, इज ट्रू फॉर n = k, k बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। n की जगह मैंने k पुट कर दिया, 1 + 3/1 × 1 + 5/4, ठीक है, इंटू 1 प्लस, बस n की जगह k डाल रहा हूँ, 2k + 1 अपॉन k² इक्वल है k + 1 का होल स्क्वायर। ये भी नॉर्मल है, इसमें कुछ खास है नहीं, k पे ट्रू मान लिया। अब हम k + 1 पे स्टेटमेंट बनाएंगे, k + 1 पे ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बनाएंगे, तो pk + 1 बन गया 1 + 3/1। आपको मालूम है ये पैटर्न के नंबर जो चल रहे हैं, इसमें लास्ट टर्म आपकी अभी k पर डिफाइन है, pk में k पर डिफाइन है, तो वो तो आप कॉपी मारो, और इससे नेक्स्ट टर्म आपकी, इससे नेक्स्ट टर्म ध्यान देना, k की जगह k + 1 लिखना है। देखिए ये गलती मेरे ख्याल से तो किसी ने ये वाली तो नहीं की होगी, लेकिन शायद कुछ ने की हो, जहाँ चेक करना, ये कोई, मैं इसके लिए नहीं कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा खास है, लेकिन देखो ये आपका k टर्म था, अब आप k की जगह k + 1 डाल रहे हो, तो ये ब्रैकेट में k की जगह k + 1 डालना, इसे ऐसे मत लिख देना, ये ब्रैकेट में डालना k की जगह k + 1, नहीं तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ये बात हम खास नहीं कह रहे, होल्ड करके सुनो, अब कोई पेन नहीं चलाएगा, कोई भी पेन नहीं चलाएगा, सबको ध्यान देना है। फिर ये k की जगह k + 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। नहीं नहीं चलो चलने दो, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड k की जगह k + 1 डालूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ जी अब ठीक है, तो राइट हैंड साइड k की जगह k + 1 डालूंगा, तो ये हो जाएगा k + 1 + 1 k + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब सब बच्चे फोकस कर लेना, बस यही है गलती का मुद्दा, और मैं वही गलती करूंगा, देखो मैंने, आपने किसी ने बताया नहीं जिनका अटका हुआ है क्या गलती है, मैं वही गलती करूंगा जो आप कर चुके हो। लेफ्ट हैंड साइड pk + 1 की सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म से k टर्म तक का वैल्यू हमें पता है जो भी है हमारे पास। ठीक है, फ्रॉम अजम्पशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने वैल्यू डाल ली, ये सबने किया है। अब देखो गलती आप सबने कहा की, अपनी कॉपी चेक कर लेना, आपने इसके बाद लिखा प्लस, उसके बाद लिखी है बची हुई टर्म, 1 प्लस, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, ये देख लेना ध्यान से, 2k + 2k + 2 + 1 अपॉन k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, गलती था, सब बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर की आपने, और ये गलती कोई ऐसा नहीं हम सोच नहीं सकते थे, एक्चुअली पहले 12 क्वेश्चन में ये पैटर्न चल रहा था कि सारे जितने सीक्वेंस थे सब प्लस वाले थे, तो सबके बीच में यहाँ प्लस प्लस चल रहा था, तो फर्स्ट सम से k तक का सम की वैल्यू आप pk से डाल रहे थे, उसके बाद प्लस और एक k + 1 वाली टर्म आ जाती थी, वो आदत गलत करा रही है आपसे क्वेश्चन। इस बार ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, देखो ना ये सब जगह बीच में मल्टीप्लाई के साइन चल रहे हैं, ये सब मल्टीप्लाई के साइन चल रहे हैं, तो वो बच्चे को कोई टोके ना मैं क्वेश्चन ना टोकूं, चाहे आप एक बार ही ठीक कर लो, दूसरी बारी में जिन्होंने अभी ठीक किया, दूसरी बारी में उनके प्लस के हाथ चल जाते हैं, क्योंकि पहले 16-17 क्वेश्चन काउंटिंग में ज्यादा है, तो प्रैक्टिस उसकी ज्यादा हो जाती है, तो ध्यान देना है, तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई लिखोगे ना, फर्स्ट टर्म से k टर्म तक की प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म से k टर्म तक की प्रोडक्ट पता है आपको, k + 1 का होल स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी, इनटू में k + 1 है, टर्म बढ़ी हुई है वो मैंने लिख दी साथ में, ये बीच में इनटू है, बस इतनी सी बात है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं आप। हाँ, अब मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखते रहना, और बस बड़े आराम से होगा, कोई खास बात है ही नहीं, बस जो प्लस लिख दे तो होगा कैसे, वहां तो मल्टीप्लाई था,
अब यहाँ ऐड करना है, आप एलसीएम ले लो, ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 होल स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट साथ के साथ खोल लेते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस इधर ये 2k 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। ठीक है भैया, ये देखो k प्लस 1 होल स्क्वायर से k प्लस 1 होल स्क्वायर कट हो जाएगा, ऊपर देखो क्या बचा, k स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा 4k और 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अब आप चेक करो, आपको राइट साइड चाहिए k प्लस 2 का होल स्क्वायर, या तो आप यहाँ फॉर्मूला सोच लो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फॉर्मूला जिसको दिख रहा हो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, या मिडिल टर्म स्प्लिट ज्यादा आसान है भैया, क्यों टाइम लगाएं, k स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, शॉर्टकट 10th में भी यूज करते थे, अब भी कर सकते हो। फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई +4 है, +4 के सही फैक्टर सबको सही साइनों के साथ दिख रहे हैं, +2 मिडिल टर्म +4 आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करके कॉर्नर की प्रोडक्ट +4 आ जाएगी, और k स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो बस यही दो फैक्टर है, इनके आगे k लिखना है आपको, साइन इनके सही सोचने होते हैं, ध्यान देना। शॉर्टकट तब मत लगाना जब आपको कंफ्यूजन हो, यार कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर कंफ्यूजन है गलत हो जाएगा तो हो ही जाएगा, फिर आप जैसे पहले बनाते थे वैसे फैक्टर बना लेना, ये k प्लस 2 का होल स्क्वायर है, राइट हैंड साइड आ गई, लास्ट स्टेप जरूर लिख देना, पूरा स्टेट कर देना, नाउ pk प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है, बाय यूजिंग pk स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग pmi। जल्दी से करेंगे, देखिए 25 बच्चों के हैंड रेज हैं अब तक, 25 बच्चों ने मेरे से पहले यार ठीक किया है, बाकी सब एक कितनी आसान बात पे कि यहाँ प्लस लिख दिया जबकि था मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। तो ये बात के लिए ना 13-14 क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ देना अगर एनसीईआरटी हो तो, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन है, प्लस वाले नहीं, और बाकी आगे पीछे जितने देख लो आप 8-17 तक सारे प्लस वाले हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। फटाफट करेंगे आप। जिनका हो गया भैया 18 मतलब अब 17 तक तो सेम ही टाइप चल रहे हैं, ज्यादातर आप निकाल लोगे, कोई फंसने वाला है नहीं, 18 से बिल्कुल अलग कहानी है, वो समझनी पड़ेंगी, सब अलग बातें हैं, ठीक है, तो आप इतनी देर में निकालना चाहो तो 17 तक में जो थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, ऐसे तो कोई भी नहीं है, ठीक है भैया, 15 निकालना चाहो तो निकाल लो, क्योंकि आज की क्लास में मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस अब इसे नेक्स्ट क्लास लेंगे हम। कर लीजिए आप, ठीक है, जिन बच्चों का अच्छा फीस वगैरह ड्यू रह गया अपनी फीस डिपॉजिट करा दीजिएगा, ठीक है, किस मीडियम से करा सकते हैं, ऑलरेडी आपके पास मैसेज पहुंच चुका है, पेटीएम पे दे सकते हैं या जैन बुक डिपो दे सकते हैं, ठीक है, खैर चलते हैं, अभी लीव नहीं कर रहा मैं, कुछ बच्चे नोट कर रहे होंगे शायद, वो कर लो, प्रैक्टिस खुद कर लो, ठीक है, जो जाना चाह रहे हैं वो लीव कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस करो आप सारे, होमवर्क जरूर चाहिए, मेरे को दिखाओ ना दिखाओ, खुद जरूर करो, ये ध्यान रखना सारे। जो जाना चाह रहे हैं जा सकते हैं, जो नोट कर रहे हैं कर लें। हेलो भैया। हाँ जी, भैया बाय। बाय बच्चे, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, बाय 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 सर। बाय। सर अगली क्लास मंडे को है ना? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास मंडे। अच्छा। बाय भैया। बाय बच्चे, भैया बाय बाय सर। बाय बाय। थैंक यू भैया। वेलकम बच्चे।
भैया हाँ जी। फर्स्ट स्टेप में हमने 4 से 4 तक का मल्टीप्लाई 4 क्यों है? 4 से 4 तक का मल्टीप्लाई नहीं है बच्चे वो। आप फिर पहले क्वेश्चन से समझो, आप इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही दो। मान लो हम इसको हटाते हैं यहाँ से। जैसे 1 से n तक का सम है मेरे पास, ये pn बोल रहा हूँ मैं इसे। मैं इसमें अगर p1 बनाऊं, तो अगर आप यूं कहोगे सर हमने n की जगह 1 डाल दिया तो 1 से 1 तक का सम, 1 से 1 तक का सम सिर्फ 1 क्यों होता है? तो ये कंफ्यूजन है आपकी जो आप क्रिएट कर रहे हो। आप ऐसे समझो दोबारा से कि मैं यहाँ ये पहले एक सीक्वेंस है, आप बोल के बताना एक बारी, ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म है? nth टर्म है क्या? यस। हाँ ओके, ये nth टर्म है। अगर मैं इसमें 10 डालूंगा तो ये सम निकालना है, तो पहले कितनी टर्म का सम आएगा? अगर 10 डालूंगा पहली 10 टर्म का सम आएगा। अच्छा 5 डालूंगा तो? 5 टर्म का। और 2 डालूंगा तो? 2 टर्म्स का। और 1 डालूंगा तो? 1 टर्म्स का एक सम। टर्म का, यानी उसमें लिखनी यही है, फिर इनका कोई मतलब ही नहीं है, फिर ये लिखनी ही नहीं है। ये रूल है इसमें। ये क्लियर हुआ? हाँ भैया। ओके। हाँ जी, किसी का नोट होना रह गया तो बताइए, नहीं तो मैं लीव कर लूँ। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। किसी का रह गया तो बोल दो, नहीं तो मैं लीव कर दूंगा। फिर दोनों बाद में व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू टू ऑल।